नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। अब से कुछ ही देर बाद मुंबई में बाबा सिद्दीकी को सुपर्दे खाक कर दिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजनीति जमकर हो रही है, चुनावी साल जो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे गैंगस्टर जेल में बैठा बैठा किसी के भी मर्डर का ऑर्डर दे देता है। कैसे जेल में बैठा हुआ ये गैंगस्टर इतना ताकतवर हो जाता है। तमाम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे ले चलते हैं आपको बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में। उनका जनाजा इस वक्त निकल रहा है और अब से कुछ ही देर बाद शायद 8:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है उनको सुपुर्दे खाक करने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के जनाजे की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मरीन लाइन्स के बड़ा कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के परिवार में इस वक्त मातम है और परिवार के तमाम सदस्य, उनके चाहने वाले उनके आखिरी दीदार के लिए उनके घर पहुंचे। अब उनके घर से उनका जनाजा जो है उनकी आखिरी यात्रा के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है और मरीन लाइन्स के बड़ा कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया जाना है। ये तस्वीरें आप सीधे मुंबई से बाबा सिद्दीकी के घर से देख रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है, जिस तरह से शॉट डाउन कर दिया गया था जब वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, उतने छोटे से गैप में, हालांकि उन्होंने अपनी जान को पहले से ही 15 दिन पहले भी जान को खतरा बताया था, अतिरिक्त सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी बाबा सिद्दीकी का इस तरह से उनकी हत्या हो जाना अपने आप में जाहिर सी बात है राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। और सवाल इस बात पर भी उठा रहा है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो सवाल इस बात पर भी उठा रहा है कि आखिर एक गैंगस्टर खुलेआम चैलेंज कर रहा है, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है कि वो कानून को धत्ता बताता है, खुलेआम धमकी देता है, बताता है कि भाई सलमान खान के दोस्त हैं, उसके साथ खड़े रहेंगे तो यही हश्र होगा। वो आखिर उसका नेटवर्क किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि वो खुलेआम धमका रहा है, फिर भी आप रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें धमकी भी मिली, बावजूद इसके उनकी जान नहीं बच सकी। तो लाजमी सी बात है कि राजनीति भी जमकर होगी। विपक्ष इस पर सवालिया निशान उठा रहा है, सीएम, डिप्टी सीएम सभी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीति का वक्त है, चुनावी मौसम है, तो ऐसे में जमकर इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है।